Hi guys, I am Anant. Today I will present very important topic that is कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट को वो टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, कैपिटल मार्केट के डिस्कस करने से पहले हम कैपिटल मार्केट के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में कोई भी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना, वो फाइनेंशियल सिस्टम 4 पिलर के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे एक कंट्री का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस तरफ से। सेकंड जो होता है फाइनेंशियल मार्केट, एंड तीसरा होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड चौथा होता है क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल सर्विसेज होता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे मिलता है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तरफ से मिलता है। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से हम सिक्योरिटीज़ का परचेज करते हैं और सेल करते हैं, यहाँ पर जो सारे काम किया कहाँ पर होता है, कहाँ यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पर एग्जिस्ट करता है वहाँ पर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का परचेज एंड सेल भी करते हैं। एंड फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होता है यह कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल मार्केट में एग्जिस्ट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, वो फाइनेंशियल मार्केट को 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो नेक्स्ट 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, एक है मनी मार्केट एंड दूसरा है कैपिटल मार्केट। तो पहले मैं मनी मार्केट के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कैपिटल मार्केट का जो 3 सेक्टर होता है ना, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, एंड तीसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल में प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन और एनी एंटरप्राइज फर्स्ट टाइम के लिए शेयर को मार्केट में इशू करता है, वहाँ कहाँ पर इशू करता है, प्राइमरी मार्केट में ही इशू करता है। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑफ सिक्योरिटी को इशू किया जाता है। परंतु सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो जहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टाइम ऑफ सिक्योरिटीज को इशू नहीं किया जाता है। एंड तीसरा क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो फाइनेंशियल हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जहाँ पर हम डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी हम ट्रेडेड करते हैं, और पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, इन सारे बातें कहाँ पर होता है, वह सारे बातें डेरिवेटिव मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात अच्छा तरह समझना चाहिए। जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना, फाइनेंशियल सिस्टम 4 पिलर पे ऊपर एग्जिस्ट करता है। एक होता है क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एंड सेकंड होता है फाइनेंशियल मार्केट, एंड तीसरा होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड चौथा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। एक्चुअल में माय डियर फ्रेंड्स, जो कैपिटल मार्केट होता है ना, एक्चुअल में कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर एक फिजिकल लोकेशन भी एग्जिस्ट करता है। फिजिकल लोकेशन, जैसे मनी मार्केट का कोई फिजिकल लोकेशन नहीं था, परंतु कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर फिजिकल लोकेशन अवेलेबल होता है। जैसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट होता है। एंड यहाँ पर जो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करते हैं ना, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है मोर देन 1 ईयर होता है। एंड इसलिए यहाँ पर जो रिस्क होता है मनी मार्केट के अकॉर्डिंग वो हाई होता है। मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्क होता है वेरी लो होता है, परंतु जो कैपिटल मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनका रिस्क बहुत हाई होता है। एंड जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, कोई भी एंटरप्राइज को और ऑर्गेनाइजेशन को मनी की लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए मनी की जरूरत होता है, तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट के थ्रू मनी रेज करता है। एंड बहुत सारे भी इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे शेयर होता है, डिवेंचर होता है, बॉन्ड्स होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, इन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर हम यूटिलाइज करते हैं। एक्चुअल में मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट इन्वेस्टर से मनी रेज करता है, एंड वह मनी को सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करके
कोई प्रॉफिट अर्न करता है एंड अल्टीमेटली वो प्रॉफिट को किसको देता है, इन्वेस्टर को देता है। वही सारे एक्टिविटीज कैपिटल मार्केट ही एग्जिस्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाइन प्रेजेंटेशन किया है उनको हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैपिटल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ इट्स इंस्ट्रूमेंट इज मोर देन 1 ईयर। माय डियर फ्रेंड्स, जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट के यहाँ पर क्या क्रेडिट पीरियड क्या होता है, लॉन्ग टर्म पर्पज। जब कभी भी लॉन्ग टर्म पर्पज होता है तो हम कैपिटल मार्केट में जाते हैं, और जब कभी भी शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए मनी की ज़रूरत होता है तो हम क्या करते हैं, हम मनी मार्केट की हेल्प लेते हैं। एंड बहुत सारे यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट होता है कैपिटल मार्केट में, जैसे शेयर होता है, डिवेंचर होता है, बॉन्ड्स होता है। इस तरफ से हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो कैपिटल मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, कैपिटल मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो हम देखते हैं, तो परंतु जो म्यूचुअल फंड्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड पब्लिक डिपॉजिट वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे क्या होता है, ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड यह बात माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से याद रखना चाहिए, जो कैपिटल मार्केट होता है ना, कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटरी बॉडी होता है वो होता है सेबी, परंतु जो मनी मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी होता है वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परंतु कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटरी बॉडी होता है वो होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट 1992। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं। कैपिटल मार्केट हैज फिजिकल लोकेशंस लाइक स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेकेंडरी मार्केट। मैं पहले से भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यह सही कर लेना, जो कैपिटल मार्केट फुलफिल द मनी मार्केट लिखा हुआ है उसका सही कर लेना। कैपिटल मार्केट फुलफिल द बोथ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइज को लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए और फिक्स्ड कैपिटल के लिए मनी की जरूरत होता है तो वो कैपिटल मार्केट का हेल्प लेता है। एंड अंडर कैपिटल मार्केट द डिग्री ऑफ रिस्क इज वेरी हाई। कैपिटल मार्केट का जो रिस्क होता है, क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्क का जो परसेंटेज होता है बहुत हाई होता है। एंड वह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम और एनी इंटरप्राइज और एनी फर्म मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है तो उनका शेयर मार्केट में बेचने के लिए 90% ऑफ शेयर मार्केट को बेचने के लिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 जे क्या होता है, जब कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन और एनी एंटरप्राइज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनका शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उनका 90% ऑफ शेयर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। पर जब तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए उनका शेयर पब्लिक परचेज कर सकते ही और नहीं कर सकते, वो जो फियर रहता है वो फियर को मिटाने के लिए कैपिटल मार्केट क्या करता है, 75% शेयर को अपनी तरफ से परचेज कर लेता है। तो वन काइंड ऑफ रिस्क को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है कैपिटल मार्केट। जो कभी भी न्यू एंटरप्राइज मार्केट में एंटर करते हैं तो उनको बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट। एंड बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी कैपिटल मार्केट में होता है, जैसे बोरायर के अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं और लंडन की तरफ से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, जैसे बोरायर ऑफ मनी इंक्लूड्स क्या कौन बोरायर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होता है, स्टेट एंड म्यूनसिपल लोकल गवर्नमेंट भी आता है वहाँ पर बोरायर के अंदर। इसी तरफ से लेंडर ऑफ मनी इंक्लूड्स, जो कैपिटल मार्केट को लेंडर कौन पार्टीज होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, इंश्योरेंस कंपनीज भी होता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी होता है एंड प्रोविडेंट फंड भी होता है, प्रोविडेंट फंड एसोसिएशन भी होता है एंड कमर्शियल बैंक्स एटसेट्रा।
एक्सेट्रा, वो सारे पार्टिसिपेंट होता है कौन कौन कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट जो पार्टिसिपेंट को हम दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बोरोयर पार्टीज एंड दूसरे हैं लेंडर ऑफ पार्टीज। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं। तो कंक्लूजन में हम यह कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, जे कैपिटल मार्केट क्या करता है, इन्वेस्टर से मनी लेता है एंड वह मनी को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और वहाँ पर जो प्रॉफिट आता है अल्टीमेटली क्या करता है, इन्वेस्टर को देता है। तो इस तरफ से मनी की इस तरफ से कैपिटल मार्केट का फंक्शन क्या होता है, चलता है। न चलिए हम पढ़ते हैं। Hence the capital market raise funds from the public and utilize these funds in securities for the purpose of earn profit for their customer. Basically capital market perform role as a mediator between the investor and entrepreneur. यह होता है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर जिसके पास मनी है वह क्या करता है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है एंड जिस पर्सन को, जिस एंटरप्राइज को मनी की ज़रूरत रहता है वह क्या करता है, कैपिटल मार्केट में मनी लेता है। जिसका पास मनी है वह क्या करता है, कैपिटल मार्केट को प्रोवाइड करता है एंड जिस एंटरप्राइज को मनी की ज़रूरत रहता है वह क्या करता है, कैपिटल मार्केट के मनी रेज करता है। इसी तरह से कैपिटल मार्केट का फंक्शन चलता है। सो बेसिकली कैपिटल मार्केट परफॉर्म द रोल एज ए मीडिएटर बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द एंटरप्रेन्योर। सो कैपिटल मार्केट क्या करता है, एक मिडिल पार्टनर की तरफ से काम करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम्बिशन क्या होता है। कैपिटल मार्केट क्या करता है, एक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैपिटल मार्केट का बहुत क्रूशियल रोल होता है। जैसे मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग को इकट्ठा करने के लिए कैपिटल मार्केट बहुत सारे क्या करता है, बहुत सारे अपना पावर को यूटिलाइज करते हैं, अपना जो रोल को अच्छा तरह निभाता है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग को इकट्ठा करने के लिए कैपिटल मार्केट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज का प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए भी मनी कैपिटल मार्केट का रोल बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए मनी मार्केट का भी हेल्प बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड इंड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए भी कैपिटल मार्केट हेल्प करता है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।